हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है बहुपद जो दूसरा लेसन है उसकी प्रश्नावली 2.3 का 5वें का जो है आज अंतिम प्रश्न करेंगे। शायद ये इस प्रश्नावली का भी आज अंतिम प्रश्न होगा। तो इसको करना क्या है कि इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। 3 घात का बहुपद है, इसको गुणनखंड करके हम लोग को लिखना है कि इसका गुणनखंड कितना आएगा, किस प्रकार से आएगा वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इसका 3 प्रश्न हल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को करना ये है कि ये जो हमारा बहुपद दिया है आप लोग सबसे पहले इसको px के बराबर लिख लेंगे। तो px बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हमारा जो है इसका बहुपद मिलेगा। ये हम लोगों ने px के बराबर लिख दिया। अब इसमें करना यह है कि x का मान कुछ भी अपने मन से रख करके जो है हम लोग मान रखते हैं कि ये मान पूरा 0 कर दे, अपने मन से कुछ भी रखना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि x का मान यहाँ पर जो है -1 लेकर के चेक कर ले रहा हूँ। -1 रखने पर तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x + 1 बराबर 0। ये x + 1 कहाँ से आ गया, यही -1 को उठा के जब मैं पक्षांतर किया हूँ तो +1 बना दिया हुआ है। तो यहाँ से अब x बराबर -1 रखने पर पूरे बहुपद का मान यदि अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड होगा तो फिर इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरे बहुपद को भाग देंगे। तो यहाँ पर रखना हूँ p-1। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर पूरा जब बहुपद y के पद में है तो ये y ही लिखा जाएगा, और ये जो मान होगा ये भी y हो जाएगा और ये भी y रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। x इसलिए लिखा गया, बार बार हर जगह x आ रहा था इसलिए x के रूप में हो गया, y रहेगा। तो p-1 बराबर यहाँ पर रहेगा 2 गुणे -1 की घात 3 फिर प्लस -1 का स्क्वायर फिर -2 गुणे -1 और ये -1 हो जाएगा। अब इसके बाद करना ये है कि पहले हम लोग इसको तोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर होगा 2 गुणे -1। ये -1 क्यों, क्योंकि जब विषम संख्या होती है यहाँ पर और माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस में ही आंसर होता है, और जब सम संख्या होती है तो स्क्वायर करने पर या 4 घात तब भी उसका आंसर प्लस में आता है, और 1 रहता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। -2 और -1 का गुणा करेंगे तो हमको +2 मिल जाएगा, और ये -1 तो दिया ही है। यहाँ पर रहेगा 2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, और यहाँ पर रहेगा +1, ये +2 और ये -1। अब देखो ये -2 से ये +2 कट गया, ये 1 से -1 कट गया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग को मिल गया 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि अब y + 1 से पूरे बहुपद को भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, भाग देने पर भी 0 आएगा, आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y + 1, और यहाँ पर देखो भाग देना है हम लोगों को, कि इसको भाग देना है कि 2y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये +1। भाग देने में क्या देखना होता है कि इसका पहला स्टेप और इसका पहला स्टेप, बस पहले स्टेप से हम लोग को मतलब होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2y की घात 3 है, यहाँ पर y है। अब y में कितने से गुणा करेंगे हम लोग कि 2y की घात 3 बनाए। पहली बात कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 है, 1 में कितने से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एकम तो हम जानते हैं 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है थोड़ा उसी में सड़ गया है, 2 कर दिया। अब यहाँ पर y है तो यहाँ पर y की घात 3 लाना है, तो अगर y स्क्वायर लिखेंगे तो हमें y की घात 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने ले 2y स्क्वायर का इसमें जब गुणा करेंगे तब हम लोग को मिलेगा 2y की घात 3। फिर इसका जो है इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि 2y का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 2 एकम 2 तो आएगा ही आएगा हर हाल में हम लोगों को। अब यहाँ पर चिन्ह बदल दिया जाता है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला तो हर हाल में कटना ही चाहिए, कट गया। अब यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर -2y स्क्वायर है, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा इसमें
माइनस वाई स्क्वायर, चूँकि बड़ी संख्या माइनस में है इसीलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ पर माइनस 2y है, इसको ऐसे लिख देंगे, +1 है, इसको भी लिख लो। अब देखो यहाँ पर y में कितने से गुणा करोगे कि माइनस वाई स्क्वायर आ जाए, तो हम ये जानते हैं कि y का गुणा अगर माइनस वाई से कर देंगे, क्योंकि माइनस भी लाना है तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा, और y का y में गुणा करेंगे तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा वाई स्क्वायर। फिर y का माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, y का 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा y। अब ये हमारा हो गया प्लस, ये भी हो गया हमारा प्लस, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर 2y माइनस में है, ये y हमारा क्या है, प्लस में है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा माइनस वाई, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा +1 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखेंगे कि y में कितने से गुणा करना चाहिए कि माइनस वाई आ जाए। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो पहली बात कि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो अब y तो ले नहीं सकते, तो हम जानते कि अगर किसी संख्या का 1 से गुणा करते तो वो वही संख्या रह जाती है, यानी y में अगर 1 से गुणा करेंगे तो y रह जाएगा। माइनस लिखा हुआ है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, -1 यहाँ पर रह जाएगा। देखो ये माइनस वाई, और जो है यहाँ पर फिर माइनस का इसमें प्लस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया -1 हो जाएगा, जो कि प्लस में आना चाहिए, तो कहीं गलती हो गई है, देख ले रहे हैं एक बार हम लोग थोड़ा सा कि कहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर देखो हम लोग जो है ये मान तो बिल्कुल सही रखे हुए हैं, y+1 ही किए हुए हैं, तो इसका जब इसमें गुणा किए तो ये प्लस आया हुआ है, इसमें से ये माइनस आया हुआ है, ठीक है। ये -2y लिखे हैं, ये भी सही है। फिर उसके देखो यहाँ पर एक चीज़ गलती ये हो गई है कि यहाँ पर ये माइनस में लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर तो माइनस में लिखा लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा है, तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा, इसकी वजह से ये पूरा गलत हो गया। देखो ये भी माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, ये माइनस में, तो माइनस में आ गया हमारा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये इससे कट गया और ये इससे कट के आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का गुणा करके इसके बराबर लिख दिया जाता है, तो हम लिखेंगे कि py, x नहीं y, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2y⁻3 फिर प्लस वाई स्क्वायर -2y-1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y+1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कि 2y² -y और -1। अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि जब ये स्क्वायर के रूप में बन जाता है तो ये पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे लिख दिया जाता है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पर जो y स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका अचर पद में गुणा कर लिया जाता है, इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद उस 2 का गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर यहाँ वाली संख्या कितनी है, 1 है, 1 आना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 एकम 2 भी हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2y² माइनस, तो ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2y -y और ये -1, ये हो जाएगा हमारा। अब ये हो जाएगा y+1 और यहाँ पर पहले ब्रैकेट तोड़ दो, 2y² माइनस से इसको तोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिला के हमारा क्या हो जाएगा, प्लस और ये -1 हो जाएगा। अब करना क्या है कि y+1 ये अपनी जगह पर रह जाएगा। अब इसमें और इसमें से क्या कॉमन है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें कॉमन जो दिख रहा है वो 2y कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों जगह 2 से कटेगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बार y बचेगा, 2 से 2 कट गया, y² से एक y कट जाएगा, एक बार y बचेगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर y से y कट गया, खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 1 बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज कॉमन करेंगे जो अगला ब्रैकेट में जो कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो +1 को कॉमन कर दिया जाता है।
अब यहाँ पर जब +1 कॉमन किए तो ये यही चीज उतर जाएगी और यहाँ पर ये चिन्ह के साथ इसी प्रकार से लिख दिया जाता है। अब क्या करेंगे कि ये y+1 और यहाँ पर जो ब्रैकेट बना होता है हम बताएं कि उसको पहले आप लिख लीजिए, फिर अगला ब्रैकेट बनाइए जो ब्रैकेट से बाहर बिना ब्रैकेट का दिख रहा है उसको लिख दीजिए और जो यहाँ पर बचा हुआ चिन्ह के साथ आप इसको लिख दीजिए। यही आपका हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को इस प्रकार से जो है हम लोग लगाते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। तो ये गुणनखंड करने का इस तरीके से तरीका है और इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे प्रश्न जो है समझ में जो है आए होंगे।